चलिए देखिए क्या हुआ यहाँ पे, हम अलग अलग वैल्यू पे निकाल रहे हैं फिर से। x0 पे लिखे तो कितना है, x0 पे 2, x1 पे 3, 2 पे 4 बढ़ता जाएगा एक करके, जैसे एक ही बढ़ेगा वैसे से पूरा एक वही एक नहीं बढ़ेगा। इधर देखिए इधर, अब क्या बना रहे हो, टाइम खत्म हो गया बनाने का। फिर जैसे -1 पे आए तो 1, -2 पे 0, -3 पे -1, नहीं मिला दिया। अब यहाँ फिर से देखिए कि ये आखिर कहाँ पे ये y एक्सिस को x एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ये जहाँ पे ये 0 दे रहा है, ये कहाँ 0 पे दे रहा है, -2 पे, नहीं -2 पे 0 दे रहा है ना, इसका मतलब है देखिए -2 पे काट रहा है। समझ में, इससे ये निष्कर्ष निकाले दो एग्जाम्पल्स लिए, और आप जितने लाखों करोड़ एग्जाम्पल ले लीजिए। हर बार पता है क्या होगा, जब भी लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, यानी रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद होगा, तो उसके जो शून्यक होंगे वो हमेशा कितने होंगे, कितने होंगे शून्यक, एक वो शून्यक है नहीं भाई। नहीं रैखिक समीकरण में हमेशा एक होगा, उसमें तो नहीं होगा। वो दिखाइए चलेगी नाम ना, सही बोल रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का आप 2 में 0 लेके आइए, वही रैखिक समीकरण जिसमें पैक पावर 1 है, पावर 1 वाला रैखिक समीकरण। हाँ, तो उसमें अगर 2 में 0 ले आइएगा, चलेंगे हम लोग नाम लाना उधर मस्त। ये देखिए नया रिसर्च किए हम लोग, रैखिक समीकरण का 2 में 0 लेके आए। अभी पता है, अभी बताइएगा बाद में। चलो तो हम लोग ना जल्दी तैयार हो जाइए ना, आप लोग जो भी पैकिंग कर लीजिएगा, चलना है हम लोग को ना। कहाँ जाएंगे वैसे, चलिए आप लोग पता करके आइए, फिर हम लोग पता करेंगे कहाँ जाना है। पैकिंग भी हम बाद में करें, हम लोग पहले कर सकते हैं। चलिए तो ये आपका एक ही है, अभी तक तो रिसर्च है वही हमें पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी आगे नया आएगा तो देखा जाएगा। अभी क्या है कि एक ही होगा, रैखिक समीकरण है तो उसके 0 कितने होंगे, 1 होगा। तो ये समझ में आई बात, हाँ कितना होगा, तो वही जो भी निकाल रहे थे -b/a, याद है कितना होगा। यहाँ पे अगर इसको लिखिए तो ax + 2 हो जाएगा। ये a कितना है 1, इसको इस इक्वेशन में a कितना है 1 और b कितना है 2। तो देखिए 0 कितना होता था, -b/a होता था कि नहीं होता था, तो -2/1, देखिए -2 आया, तो यही होगा हमेशा। और ग्राफ से क्या मतलब हुआ इसका, कि उसी वैल्यू पर x के उसी मान पर ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस से काटेगा, x के उसी एक्सिस पे y का मान 0 होगा, यानी जैसे जब x को वो डालिएगा ना तो y 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि उसी वैल्यू पे x के उसी पॉइंट पे, मतलब उतना कॉमा 0 पे 0 से होकर ग्राफ दीजिएगा, यानी x एक्सिस को वही काटेगा। तो क्लियर हो गई बात ये। अब ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ना, जो भी लीनियर इक्वेशन कोई भी लिखिए, और हमेशा वो ग्राफ को कितनी जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा। ये भी इस बात का प्रमाण है कि शून्य कितने होते हैं लीनियर इक्वेशन के, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक क्लियर है कहाँ तक, तो दिक्कत तो बताइए। रैखिक समीकरण का एक ही 0 होगा, और जो 0 होगा उसी वैल्यू पे जब ग्राफ में उतना कॉमा 0 जो भी 0 आया उतना कॉमा 0 को रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो उतना कॉमा 0 को रिप्रेजेंट होगा ही। ये बात है कि वो उसी पॉइंट पे से होकर गुजरेगा, ऐसा नहीं होगा कि -2 पे 0 आ रहा, -2 पे कोई और वैल्यू आ रही 0 के अलावा यहाँ पे करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उधर से भी इधर से भी, तो ये 0 होगा, एक ही होगा और ये एक ही होगा। ये समझ आ गया, जहाँ काटेगा और ये सॉल्व करके आएगा वो एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, जो ये सारी बातें ऐसी करके है, सारी बातें क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक को इक्वेशन देखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद को चलिए यहाँ पर लेते हैं तो अच्छा सा, हम ऑब्वियसली आसान कर लेंगे, जिससे मतलब सारा दिक्कत का कैलकुलेशन भी आसान हमारी होगा। तो लेते हैं x² - 5x+, बहुत जनरल इक्वेशन है जो हर बार, हाँ इसके 2 शून्य होंगे, इसका जितना पावर उतने शून्य। हाँ ये जनरल रूल आएगा बाद में, नहीं लाया आएगा, तो पहले आप लीनियर वाला मतलब इनाम नहीं मिलेगा हम लोग को। अरे हम कितना मिल लगा लिए थे गौतम से, कुछ रिसर्च करके आया होगा, चलेंगे नाम आराम से पानी फेर जाएगा। चलिए कोई नहीं, फिर से हम लोग आगे कोशिश करते रहेंगे ना, इनाम आने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे, अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज फिर से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या बताइए, x का वैल्यू बताइए, y का, y x0 का बताइए।
जल्दी जल्दी 6 -1 जल्दी बोलिए भाई, इतना टाइम थोड़ी है। हाँ? दो दो बाप रे, कैसे काम चलेगा। -1 का स्क्वायर 1 माइनस बाई 5 5 हो गया प्लस 5 1 6 6 12 हो गया 1 पे -2 पे जीरो 30 आएगा 3 3 9 6 15 15 30 3 पे ठीक है, इतना रहने देते हैं। बात है कि 2 जीरो आ गया हमारा, कोई मैनिपुलेशन नहीं। क्लियर है? हाँ, घर पे ना इजीली बोलते हैं क्वेश्चंस बनाइए। अभी एक ही क्लास में देखिए, ये कैलकुलेशन तक नहीं हो पा रहा है। अभी आप छोड़ दीजिए, आपसे जूनियर क्लास वाला बच्चा सब आएगा ना, देखिएगा कभी कैसे पटक पटक जवाब देता है सब। शर्म कीजिए थोड़ा सा, कोई भी है ही कहा नहीं तो बेचो से खा गए खड़ा सा पैसा वैसा। ये सब मेला उसी पैसे से घूमे थे नहीं। चलिए घूमिए जिससे घूमना है ना। देखिए वही बराबर सा आ रहा है ना, इसलिए हम बराबर से लेंगे 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे। इधर लेंगे छोटा छोटा 1 2, इधर इतना सा बार ले सकते हैं, इतना तो जगह हमारे पास। तो 1 2 3 4 ठीक। कभी ये जीरो आई नहीं, नेगेटिव जा ही नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। 0 पे 6 है, x 0 पे 6 यानी कहीं यहाँ पे नहीं, 5 है या 10 है तो 6 कहीं बीच में हो जाएगा ना। -1 पे 12 है, -1 पे 12 यानी 5 10 12 तो यहाँ कहीं हो जाएगा नहीं। फिर 1 पे 2 1 पे 2 -2 पे 20 है, -2 पे 20 5 10 15 20 2 पे 0 है, 2 पे 0 -3 पे 30 है, -3 पे 30 ठीक है। फिर 2 पे 0 हो गया, -3 पे 30 हो गया, 3 पे 0 है, 3 पे भी 0। चलिए 4 पे निकालिए, 4 बताइए जल्दी से। टू आ गया, ठीक है। तो 4 पे 2 आ गया, तो 2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे। 5 पे बता दीजिए, चूंकि इधर का तो मुझे पता है, देखिए इधर का पता तो दूर चला गया, इधर का ग्राफ रख रहा मेरा सुंदर नहीं आ रहा, इसलिए इधर का निकालना चाह रहे हैं। 5 6 बता दीजिए। 6 ठीक है, तो ये 5 पे आ गया 6। 7 पे पता है कितना आएगा, बिना ग्राफ बिना वैल्यू निकाले बताइए 7 पे कितना आएगा, बिना वैल्यू निकाले, मतलब पहले बिना वैल्यू पुट किए बताइए 7 पर कितना आएगा। हाँ बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। ऐसे किया वैसे किया, ये कितना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैलकुलेटर लाई देखिए कितना आता है, हम बताए फिर आपको अच्छी हो गया। कितना रहा, हम कैलकुलेट नहीं किया ना, मतलब भरोसा रखिए 12 आएगा।
देखते कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे 0 0, ये 2 2, 6 6, 12 12, 20 20 30, ऐसे आएगा। देखिए 0 पे इसकी इधर देखिए ना, यहाँ पे आएगा, इसकी इधर देखिए, इधर 0 0 आया इतना। फिर यहाँ पे अगले पे 6 आया, इसके इधर 6 आया। फिर यहाँ नहीं 2 आया और 2 आया। फिर यहाँ 6 आया तो यहाँ 6 आया। तो यहाँ पे 12 आया है, यहाँ पे 12 आएगा। फिर यहाँ पे 20 आया है तो यहाँ पे 20 है। सिमेट्रिकल होता है ग्राफ। तो आपको ये जो वैल्यू मतलब जितना इधर शिफ्ट होने पे इसी तो आएगा 12 आएगा ना। 7 पे 7 7 49, 49 7 49 6 55, 20 आ रहा है। 12 कहाँ गया था? 7 पे 35। अरे 49 से 55 में से 35 गया, 12 कहाँ गया? फिर आपको काउंटिंग करवा दो नहीं, ठीक तो वहां से दे। अरे 5 पे 6 पे डालना है पहले, 7 पे 20 तो आएगा, सही तो है। हाँ तो ये कितना है? ये 5 है ना। हाँ तो 6 पे 12 आएगा, 7 पे 20 आएगा, सही तो है। तो 6 पे 12 आएगा ना, इसके सामने आएगा ना, इसके सामने 12। 6 पे चेक कीजिए, 6 जगह 36, 6 42, 42 में से 30 गया और आगे नहीं 12। तो देखिए 12 यहाँ पे आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। 12 यहाँ है तो 20 यहाँ कैसे होगा? 20 यहाँ ना होगा। ये है 20, ये 20 हो गया हमारा। अब इसको मिलाना है। तो किसी मन कर रहा होगा 20 कि नीचे ना होगा। आप 5 का लिए तो देखिए 5 10 5 का यहाँ है, 5 6 ऊपर इधर क्या सेकेंड बॉक्स में देखिए ना, वहां पे देखिए ना, अब कहाँ 20 लेगा ऊपर? 5 10 15 20, 25 पर लेगा। 20 तो ही था मतलब। ये 12 कैसे है? 12 यहाँ है ना, हाँ और ना 12 ही गड़बड़ है। तो 12 हमारा 6 पे 12 आ रहा था ना, 6 पे 12 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है 6 पे 12 और 7 पे 20, जो कि इसीलिए लिखना चाहिए, पता है? इसीलिए आप लिख के बनाएगा ना। देखिए अंदाज से कर रहे तो आगे पीछे हो जा रहा। पिछले बार भी ग्राफ गड़बड़ हो गया था, 3 पे 2 3 की जगह 2 पे रिप्रेजेंट करते थे, ग्राफ ही आ रहा था। अब ये देखिए ग्राफ पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसा है मतलब ये दिख रहा है आपको? शेप बनता हो स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, अंडा ऐसे मिला दिए तो अंडा कार बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि इसको सीधा रेखा सीधा रेखा सीधा 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 करके मिला दे, ऐसे एक तो स्थिति आती है। लेकिन फिर आती है बात कि आखिर जो बोल रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे कर गोल करके घुमा, क्यों गोल करके घुमा है? बता सकते हैं? हाँ देखिए इसका जो है ना आंसर बड़ी वो सा हो जाता है, क्या बोलते हैं मतलब थोड़ा पेचीदा सा समझिएगा डीपली तब समझ में आएगा। बात ये है ना कि जैसे कि अगर ये हम आपको सीधा मिला दे, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, चलिए यहीं पे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लीजिए। यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये, ठीक। इसका मतलब है कि छेद के बाद ये स्ट्रेट लाइन में नहीं। अब ये अगर मान लीजिए कि सारे 6 पे जाएंगे तो ये कितना है? ये 12 है, ये और ये 20 है। ये 12 है, ये 6,12 है और ये 7,20 है। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब ये है कि जितना इधर चेंज हुआ है ना उतना इधर चेंज हुआ है। जैसे अगर ये आधा रास्ता तय कर लिया इधर, ये पॉइंट कितना आना चाहिए आधे पे? 6 मतलब 6 दूना 12 13/2, 16 आना चाहिए नहीं, क्योंकि इधर 8 जाना है, इधर 1 जाना है, तो आधार गया तो इधर आधार गया 4 जाएगा। लीनियर ग्राफ होने का मतलब ये होता है। लेकिन आप पाइएगा कि ऐसा नहीं होगा। आप 13/2 पर निकाल के देखिए, वो 16 से कम आएगा। चेक कीजिए, वैसे तो कम आएगा, जैसे हम आपको कर देते हैं, दिखा देते हैं। लेकिन बात है कि इससे भी आपको समझ में आएगा नहीं। चेक कीजिए कैलकुलेशन जल्दी से, देखिए आया ना 16 से कम। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ, ठीक है कि नहीं समझ में? चलिए दूसरी बात भी समझते हैं इसको ऐसे, जैसे कि कहीं और ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए,
ये कितना है, ये 4 है, 4 के 4.5 लीजिएगा ना तो फिर से ये कहीं ऐसा आएगा, जैसे इस पे वैल्यू पे या सीधा लाइन ऐसे हो गया ना, लेकिन सीधी वैल्यूज नहीं आएंगी। वैल्यूज आपके जैसे यहाँ पे जैसे 4 के थोड़ा सा आगे जाइएगा ना, वैसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा गोल सा। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके कर्व होता है, आया समझ में? तो ये ऐसा नहीं है कि हम याद करके बैठ जाएंगे कि ऐसा गोल होता है। ये आप घर पे बैठ के कैलकुलेट करके देखिएगा। इवन हमको याद है पिछली क्लास में जब कभी अभी क्लास में तो हो रहा था, एक बार हुआ था ना जो नहीं काट नहीं रहा था, तो बताया कि उसका रूट ही नहीं होगा, जीरो नहीं होगा उसका, बिना जीरो वाला भी होता है पॉलिनोमियल जिसका जो एक्स नहीं काटता है, याद है? हाँ याद नहीं है तो फिर हम क्या करें, हमको याद है, देखिए हम पता है काम की चीज याद रहती है, तो जैसे वो झूठ बोली हमको याद रहेगा, देखिए कि हम बोले ना माइनस साइन का, देखिए इतना छोटा छोटा बात किया झूठ बोलता है, क्या मिलता है पता नहीं, माइनस साइन मेरे को फिर बोले लाइन दिखाई देगा तो नेट प्लस, हमको देखा समझ में आ गया ना, झूठ फिर से, और उसको मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, समझ में आ गया? ये क्लियर है कि नहीं है? तो ये ऐसा कर्व जो होगा ग्राफ हमेशा कर्व होता है। वैल्यू पुट कीजिएगा तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स, जैसे अभी जैसे ये तो दूर दूर ले रहे हैं आप, यहाँ ऐसे आया ऐसे आया, तो देखिए अब यहाँ से यहाँ का स्टैंडर्ड मिलेगा तो कैसे आया, देखिए यही यहाँ भी देख सकते हैं हम। चलिए मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू, देखिए इसको सीधा लाइन से मिलाइएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि देखिए वैल्यू ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा, दिख रहा है? तो ये जरूरी नहीं कि इन दो बिंदुओं के बीच की बात है, बात ये हर किसी दो बिंदु के बीच की बात है, हर किसी, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु लीजिए, यहाँ पर छोटा सा, इसके सामने ये, इसके सामने ये लीजिए, अब इसमें भी सीधा लाइन से नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसे कव होके जाएगा, और ये कैसे पता चलेगा, वैल्यूज पूरा करके, ठीक? तो ये हमने लंबे एक्सपीरियंस से करते 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 हम इस निष्कर्ष से पहुंचे हैं कि ये ग्राफ जो होगा वो ये जो भी जब ये सब फालतू का ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है? वो जो मतलब ये जो लाइंस ऐसे ऐसे हो रही है ना, वो सब नहीं होगा, मतलब वो तो आप समझ रहे हैं ना, वो तो मतलब समझ लीजिए कि क्या मेरा हाथ हिल रहा है या फिर क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट्स दे उधर, इसलिए वैसा हो रहा है। लेकिन इधर कितना अच्छा हुआ है, इधर गड़बड़ा जाता है, चलिए बता दिया, पॉइंट्स डाल दीजिए, 6 के सामने ये 12 हो जाएगा अपना, और 7 के सामने ये 20 हो जाएगा, मिला लीजिएगा ना, हो जाएगा अपने, ठीक है? तो जहाँ ग्राफ बन रहा है ना वहीं हो जाएगा, अपने आप जाएगा, दिख रहा है ये ग्राफ आपको? अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है आपका कि ग्राफ एक्स एक्सिस कहाँ काट रहा है, कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे। अब उसके जीरो निकालिए, फैक्टर करके बनाइए, क्या फैक्टर कीजिए उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जल्दी से, अच्छा 2-3 बहुत दूर हो गया मेरा, तो चलिए कोई नहीं, फैक्टर कीजिए जल्दी से, आता ना फैक्टर करना, देख क्या चाहिए इसका, इतना फेमस क्वेश्चन भी है ये फैक्टराइजेशन, बार बार हम जब भी लिखते पहला बार लिख देते हैं। चलिए टाइम लगा, x बराबर 2 x बराबर 3, ये बुद्धि मान खा जाएगी सारी, फॉर्मूला नहीं है लड़की, इसका देखिए फैक्टर कीजिएगा ना तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो माइनस 3x ना होगा, जो है ना घटा थोड़ी है, हाँ माइनस 6 होगा, तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, ठीक तो है, तो यहाँ से x इक्वल टू, और इस मान 0 कीजिएगा, तो यहाँ से x हो गया 3 और x हो गया 2, देखिए कहाँ काट रहा है ग्राफ, 3, हाँ जो यहाँ से 0 जाएंगे ना, ये सॉल्व करके फैक्टर करने के बाद उन्हीं वैल्यूज पे आपका जो है एक्स ग्राफ जो होगा वो भी एक्स एक्सिस होगा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ये ऐसा हुआ,
क्लियर है कि नहीं बात ये? सबसे पहली बात देखो, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर से ऐसा ही आएगा, हम उतना नहीं करेंगे अभी, ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन बात ये है, एक बात फिर से समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद जो है उसके जो शून्यक हैं वो कितने होंगे? दो होंगे, और उन्हीं शून्यकों पर वो एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। यानी जैसी बात है वही पे जो जैसे 2 और 3 डाल के देखिए, उसमें 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए 2 और 3 पे 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसी वैल्यू पे आएगा। तो 2,0 और 3,0 उसके दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे देखो, तो कोऑर्डिनेट से क्लियर है कि वो एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन ग्राफ जो है ना उसी बिंदु पे काटेगा और ग्राफ वहीं से गुजरेगा, और ये उसके शून्य कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं ये बात? अब हम दूसरा क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, क्यूबिक लेके देख सकते हैं आप। क्यूबिक लेना है, कर लो, ऐसा करते नहीं जल्दी जल्दी आप लोग। चलिए, पॉलिनोमियल हमारा है x³ - 2x² - x+2। पता है x पे कितना आ रहा है? x जब 0 है तो y कितना आ रहा है? जल्दी से 2। हाँ चलिए बोलिए, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। -1 पे 0 है, 0 -1 पे 0 आ रहा है। चलिए 1 पे सर 1 पर 0 है, -1 पे 0 नहीं आ रहा। नहीं 1 पर 0 है, गलती चेक कीजिए जल्दी से। पर 0 1 पे 0 आ रहा है, -1 पे -1 पर वो पर 0। हाँ वो पे 0 आएगा भाई। चलिए ठीक है, -2 पे बताइए। कितना आया? -2 पे -2। हाँ 2 पे 0 आ रहा है। चलिए -2 पे -10। हाँ -10 आएगा। ठीक है, 3 और -3 पे निकालिए। 3 शून्य कहाँ गया? अरे भैया अगर आप बनाइए ना, आठ 3 पे हाँ -3 पे So -40। आए।
उसमें देखो जो आ जाता कुछ तो बोल लीजिए भाई। -40 40 -40 40 हाँ कराइए। चलिए देखिए -3 पे 40 आ रहा है 5 10 15 20 25 30 35 40 यहाँ आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे जीरोज कहाँ कहाँ है आपके 1 2 3 ये दिनों पे कट रहा है। अब सोचिए आपको यहाँ से ग्राफ लेके यहाँ आना है फिर यहाँ जाना है तो अब तो सीधे मिला देते हैं ऐसे, लेकिन नहीं बीच में यहाँ भी जाना है। इसका मतलब ये और एक और बात ये क्लियर हो चुका है कि पॉलिनोमियल से ग्राफ जो होते हैं कभी स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलते हैं। ये हम भी वैल्यू पुट करके बता दिए और इससे भी देख लिए कैलकुलेट करके भी आएगा आपका। और पहले ये बता चुके हैं कि आपका वो क्या होगा कब जाएगा वो, क्योंकि आप कब जाएगा मतलब कोई ऐसा नहीं कब याद रखना है कब जाएगा, कल क्यों जाएगा, क्योंकि आप जब वैल्यू पुट कीजिए ना पास की जैसे 1 पे कुछ है 2 पे कुछ है 1.1 पे डालिए 1.2 पे 1.3 पे इवन 1.01 पे 1.02 पे 1.03 पे डालिएगा ना और उन बिंदुओं को मिलाइएगा तो वो कब आएगा समझ में, इसलिए वो कब होता है। लेकिन हम बार बार ये बात बताएंगे नहीं आपको, वैल्यू पुट करके दिखाएंगे नहीं, बल्कि सीधे उसको कर्व ऐसे करके मिलाएंगे ताकि वो घूमता जाए। कभी भी एंगल नहीं बनता पॉलिनोमियल ग्राफ में, बहुपद जो होगा ना कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं होगा जब ऐसा होगा, ऐसा ऐसी पॉइंट ऐसी स्थिति आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि अगली क्लासेस में आने लग जाएगा, अगली क्लास में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल, लेकिन याद रखिए केवल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल मतलब ये बहुपद जो बात कर रहा है वो क्लियर है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको मिलाना है गोल गोल करके। तो गोल गोल करके देखिए क्या दिमाग लगा सकते हैं आप, यहाँ जाना है यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब बोले लगता है ऐसे जाना है इसको, लग रहा है सबको ऐसा, हाँ नहीं लग रहा तो लगाइए है ना, लगाइए ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये क्या होगा ऐसे जाएगा दिख रहा है, ठीक है। देखिए बाकी लीनियर और क्वाड्रेटिक से तो बढ़िया जरूर बन गया जरा सही चीज है। समझ रहा। अच्छा ये वाला ग्राफ पढ़ा नहीं तो इसमें मेरे को देखिए ग्राफ थोड़ी दिया हुआ, ये तो हम गुना करके लाए थे नहीं वहां, ठीक है। बाधे को मैच करके आसपास का लाई है, तो इससे क्या पता चला देखिए त्रिघात रहेगा तो हमेशा ऐसे नहीं जाएगा सर। और त्रिघात बहुपद है तो कितने जगह काटेगा वो एक्स एक्सिस को, 3 जगह काटेगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको फैक्टर कीजिएगा ना, कैसे कीजिएगा फैक्टर, हिडन ट्रायल मेथड से, जो कि कर चुके हैं हम लोग और 3 ला चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी ग्राफ जो होगा फैक्टर ये एगो जीरो निकालिए, जिसे मान लीजिए हम पहला जीरो निकाला -1 तो x+1 से भाग दीजिए इसको, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, फिर सॉल्व कीजिए तो आपके 2 जीरो जा जाएंगे, बाकी की बात की 1 और 2 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। और कैसे फैक्टर होता है ये नहीं सीखेंगे, क्या बात कर रहे हैं, कब पढ़ना है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ना है क्या, हमको नहीं पता, ये आगे पढ़ना हो सकता है, मतलब यदि पढ़ना हो मैंने था ना तब देखिए मार खाएगा ये सब। एक 16 क्या है, अरे ये वो जीरो डाले -1 डाले तो जीरो आ गया, यानी -1 एक जीरो है, यानी x+1 एक फैक्टर होगा ना उसका। हाँ x माइनस 1 जो होगा ना ये एक फैक्टर होगा। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए अगर a 0 आया ना तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है। देखिए ना ऐसे समझिए इसको, जैसे अभी क्या लिखे थे ना x² - 5x + 6 लिखे थे, 2 और 3 पे 0 आ रहा था, तो हम नहीं लिख सकते थे x - 2 × x + 3। तो ये क्या है, ये कैसे लिख दिए, जहाँ पे 0 आया वहां पे यहाँ साइन चेंज हो गया तो अजीब लग रहा है, यहाँ तो प्लस का माइनस कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस का प्लस कर दिया ऐसे कैसे हो गया, मतलब माइनस कोई वैल्यू नहीं है। x+1 एगो x+2 क्या x एगो आप ऊपर बनाए ना x+1, हाँ दूसरा होगा क्या होगा x+2 x - 2 होगा और x - 1 होगा, हाँ तब ना 2 आएगा, हाँ तो ना बराबर कीजिएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पे इसको बराबर कीजिए तो -1 आएगा, आया समझ में। हाँ तो इसका ये मतलब हो गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आप क्या बोलिएगा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को हिंदी में ग्राफ कहते हैं ना, आरेख कहते हैं, वैसे आरेख कहते हैं, अगर आप बोला जो भी कहते हैं, समझ में आ रहा ना, समझिए शब्दों में क्या रखा है। तो
तो ग्राफ को ये कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको ग्राफ जो होगा कितनी जगह पे काटेगा ग्राफ, मतलब वो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस कितनी जगह पे काटेगा, 3 जगह। क्या हर बार काटेगा? हाँ, अगर एक त्रिघात है तो काटना पड़ेगा। त्रिघात हर बार काटेगा? नहीं, हर बार नहीं काटेगा। ये क्वाड्रेटिक में भी हर बार नहीं काटेगा, लीनियर में हर बार काटेगा, ये गारंटी है। जो द्विघात बहुपद होगा ना मैक्सिमम 2 बार काटेगा। त्रिघात बहुपद है मैक्सिमम 3 बार काटेगा, उससे कम है। उससे कम काट सकता है। नहीं मैक्सिमम 3 बार काटेगा, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब ज्यादा 3 बार काटेगा, उससे ज्यादा नहीं काट सकता, लेकिन उससे कम हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि 2 जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा या फिर 3 जगह काटेगा। खैर ये भी नहीं पढ़ना आपको, लेकिन इतना जान जाइए कि ऐसी स्थिति आएगी, वो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन कितनी जगह काटेगा, फिर एक जगह काटेगा, फिर 2 जगह नहीं काटेगा, ये वाली बात अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि सिलेबस में नहीं। सिलेबस वाली बात नहीं, बात है कि वो इरेशनल नंबर आएगा, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपको नहीं आता वो, ठीक है। खैर अभी हम इरेशनल नंबर भी आएगा, चलिए बाद में बात कर लेंगे हम लोग सब। लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है कि ऐसा हो सकता है जब आपका वो नहीं काटे, जैसे आप करना चाहते हैं ऐसा देखना चाहते हैं, क्वेश्चन बना के बनाइए। इसे अगर आप ड्रॉ करके देखिए कितना आ रहा है बताइए, वैल्यू पुट कीजिए, जो भी 0 -1 -2 ये, और बताइए कि क्या आ रहा है। वहां पर